अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस बाय अमन सोडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लास्ट डेट 19 फरवरी उसकी एक्सटेंड कर दी गई है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म 19 फरवरी तक ऑनलाइन मोड के द्वारा जमा कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 में आने वाला मैथ्स का एग्ज़ाम, जिसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, और कैसे उसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके आवेदन पत्र हैं या एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको ऑनलाइन जमा करना है, उसकी डेट एक्सटेंड करके 19 फरवरी कर दी गई है। तो अब आपके पास थोड़े और दिन हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने के लिए। तो आइए इसी के साथ देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि RAJ एजुकेशन बोर्ड edu board.rajasthan.gov.in पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेवल 1 जो कि एग्जाम पैटर्न क्लास 1 to 5, अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो लेवल 1 का एग्ज़ाम आपको देना होता है, जिसमें काफ़ी सारे पेपर्स, अलग अलग पेपर्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 आप चूज़ कर सकते हैं गिवन ऑप्शंस में से। लैंग्वेज 2 के लिए भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स जो कि 30 मार्क्स का पेपर होगा, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ जिसे EVS भी बोलते हैं, उसका भी 30 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो टोटल पेपर जो है आपका 150 मार्क्स का है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आ सकते हैं मैथ्स की तैयारी अच्छे से करने पे। तो अगर हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें लेवल 1 के लिए, लेवल 1 के लिए टोटल क्वेश्चंस आपको 30 पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो 30 मार्क्स आपके पेपर में पक्के हैं। तो अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले होल नंबर्स, जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इंडियन करेंसी के बारे में भी हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके साथ ही फ्रैक्शंस क्या है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, या फिर HCF और LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में इसमें पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज और यूनिटरी मेथड अप्लाई करना क्वेश्चंस के लिए, इन सब के बेसिस पे भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योमेट्री का भी काफ़ी पोर्शन इसमें कवर होता है। ज्योमेट्री का पोर्शन जैसे कि लाइन और एंगल और रे के बारे में पढ़ना, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस बेसिस पे कौन सा एंगल आइडेंटिफाई करना है, उस सब के बारे में भी हम डिटेल में कवर करेंगे। लेंथ, वेट और कैपेसिटी, जो कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का टॉपिक है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेवल 1 के एग्ज़ाम में। ऑल्दो ये कहा गया है कि लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपके सिलेबस क्लास 1 to 5 का जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसी के बेसिस पे होगा, लेकिन इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्लास 10 तक के लेवल का होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से और डिटेल में कवर करें, और इसके बेसिस पे हम काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। एरिया और पेरीमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मेंसुरेशन भी कहा जाता है, दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपने पढ़ा है, चाहे वो NIOS हो या DLED हो, आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, या प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है करिकुलम में, या कम्युनिटी मैथ्स क्या है, डेटा मैनेजमेंट क्या है, या इवेल्युएशन के डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग क्या है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा जब हम लेवल 2 के एग्ज़ाम की बात करते हैं, लेवल 2 के लिए वो टीचर्स अपीयर होते हैं जो कि क्लास 6 से 8 तक के टीचर्स बनना चाहते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर होते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। लैंग्वेज 1 के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 की भी ऑप्शंस हैं। मैथमेटिक्स और साइंस के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आपकी मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड है। अगर सोशल स्टडीज़ के बैकग्राउंड है तो उसके बेसिस पे आप पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा 60 क्वेश्चंस जो आपको लिखा है मैथ्स और साइंस के, उसमें से 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चंस साइंस के होंगे। तो आइए देखते हैं कि लेवल 2 का एग्ज़ाम या सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए इंडिसेस, जो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स पे, या लॉज ऑफ इंडिसेस जिसे हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी कहते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, सिंपल लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है,
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 8 तक कवर करवाए जाते हैं। ऑल्दो अगेन द सिलेबस विल बी एज पर स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो कि 6 से 8 तक कवर होता है, लेकिन इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो क्लास 12 तक का होगा। इसके अलावा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, परसेंटेज जिसमें डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंट के बारे में भी हम पढ़ते हैं, आजकल तो जीएसटी के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं पेपर में। लाइंस और एंगल्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स और सर्कल्स के बारे में भी हम काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपके मेंसुरेशन के टॉपिक्स जिसमें एरिया बिटवीन द रेक्टेंगल के काफ़ी क्वेश्चंस पॉपुलर हैं, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स और ट्रेपीजियम के बेसिस पे क्वेश्चंस, या सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम जो कि अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 3 डायमेंशनल फिगर्स, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है या सर्कुलर सिलेंडर है, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स के जिसमें कि पाई डायग्राम आपको गिवन होगी या कोई ग्राफ गिवन होगा, उसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस इसमें कवर होंगे। उसके अलावा अगेन जैसे आपने टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, मैथमेटिक्स टीचिंग पढ़ाने का तरीका क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इवेल्युएशन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेल्युएशन, रिमीडियल टीचिंग हम कैसे करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें टीचिंग के बेसिस पे, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको लेवल 2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सब की तैयारी करने के लिए अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। I hope I'll be able to help you out in a better way. Thank you and wish you all a very good luck.